नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टोपी। तो आज हम बनाना सीखेंगे टोपी जो बिना सिलाई बिना कुर्सिया की बनेगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें लास्टिक जो लेनी है वो जिसके लिए आप बना रहे हैं उसका पहले सर का माप ले लीजिए कि कितनी लास्टिक उसमें लगेगी। तो उस हिसाब से हम लास्टिक की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद उसको जॉइंट कर देंगे। तो आपको जोड़ना भी है भाई, जोड़ेंगे नहीं तो फिर टिकेगी कैसे। तो लास्टिक को हम जोड़ देंगे और जोड़कर आप देख रहे हैं अच्छे से एक पक्की सिलाई मार देनी। अगर आप सिलाई मशीन घर पर है तो एक सिलाई चला दीजिए। और बाकी इसमें हमें क्रोशिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चा भी देखकर बहुत आसानी से बना सकते हैं, मतलब कि बच्चे भी इसे बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इसको हम बड़े ही बना सकते हैं। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम, जैसे कि आपने देख लिया, हमने लास्टिक जोड़ ली। अब हम 1 मीटर जितना ऊन कटिंग करेंगे, मतलब ढेर सारे ऊन, एक लच्छे ऊन को कंप्लीट कटिंग करके रख लेंगे। तो इसमें 50 से 60 ग्राम जितना ऊन लग जाता है। तो मेरे पास तो थोड़ा सा ऊन कम था लेकिन बन गया। आप जब भी बनाइएगा तो मतलब समझिए कि 60 ग्राम जितना ऊन लीजिएगा एक टोपी बनाने के लिए। तो परफेक्ट आपकी टोपी बनकर तैयार होगी। और अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आधा मीटर ही कटिंग कीजिएगा। और अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं, जैसे कि अगर आप 1 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आधे मीटर ऊन में आपकी टोपी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 1 मीटर ऊन चाहिए, मतलब कि एक लच्छे में 1 मीटर ऊन चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि 1 ही मीटर में बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे अंदर की साइड से सारे लच्छों को, मतलब कि आपको जो धागे लगाने हैं, जो ऊन लगाना है ना, उसको एक ही तरफ से लगाना। ये नहीं कि कभी ऊपर की तरफ से लगा दिया, कभी नीचे की तरफ से लगा दिया। तो ऐसे नहीं, पहले आप ऊन को बराबर कर लीजिए। उसके बाद में देखिए अंदर से हम डाल रहे हैं, तो अब सारे ऊन को हम अंदर से ही डालेंगे कि जिससे जो नीचे गांठ बनकर तैयार होती है ना, वो आगे पीछे ना बने, देखने में बहुत सुंदर दिखे। कि मतलब ये जब कोई देखेगा ना तो मतलब कह ही नहीं सकता कि हाथ से बना हुआ, मतलब कि इसमें सिलाई या क्रोशिया की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। तो आप देख रहे हैं हमने एक की तरह कर लिया है। अब आप देख रहे हैं उल्टे पट, मतलब कि उल्टे तरफ से हमने इसको बनाया था। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। इसमें 2 बार उल्टा सीधा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले जिस तरफ सिलाई हमने लगाई थी ना, उस तरफ से हमने सारे ऊन को जोड़ रखा था। अब हम इस तरफ से मतलब उसको पलट लेंगे। पलटने के बाद अब आप देख सकते हैं, देखो बॉर्डर कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरीके से बॉर्डर बनकर आपका तैयार हो जाएगा जब आप इसको सीधा कर लेंगे। अब हमें इसको एक बराबर में रख देना है। अब इसकी करनी है हमें चोटियाँ। और मैं आपको भी इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगी कि आप जो मोती लगाते हैं ना, मतलब कि जैसे कि टोपियों में मोती लगी होती है, तो टोपियों में मोती कैसे लगाएं। बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा देर रुकिए आप। पहले हम एक सिंपल सी चोटी बना लेते हैं। तो जैसे कि आपको 4-4 का 5-5 का मतलब लेयर रखनी है, 4-4 लेयर 5-5 लेयर। तो 3 पार्ट में इसको बांट दीजिए। तो आप देख रहे हैं मैं 3 पार्ट में 4-4 की लेयर ले रही हूँ और बांट देना। और एक खास बात में देखो, मैं आपको छोटी बात, चाहे वो कुकिंग की बात हो, चाहे जो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, उसमें छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अगर ये टोपी आपको पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक करके तभी जाइएगा। और पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से चोटी की तरह बना लेना है। तो चोटी बनाना तो हर किसी को आता है, क्योंकि भाई अगर हम लेडीज़ हैं तो डेली बच्चों की चोटी करनी है या खुद की चोटी करनी है, तो ये तो रोज़ का काम है हमारे। तो हम तो इसमें परफेक्ट होंगे ही। तो बस इसी तरीके से हमें चोटियाँ कर लेनी हैं। तो जैसे कि मैं एक सिंपल अभी चोटी करके आपको दिखा रही हूँ, और अभी एक में मोती डालकर चोटी करके दिखाऊंगी, तो वो भी आप देखिएगा। और इसकी जो चोटी करनी है आपको बहुत ढीली नहीं करनी है ना बहुत टाइट करनी है। मतलब जैसे अपनी चोटी करते हैं ना कि दर्द नहीं हो और चोटी भी हो जाए, बस उसी तरीके से इसकी भी चोटी करनी है कि इसके धागे भी ना खींचें और आराम से आप चोटी भी कर ले। तो आप देख रहे हैं एक लाइनिंग में हमारी चोटी परफेक्ट चोटी बनकर ये तैयार हो गई है। तो देख लिया आपने। बस अब हमें नीचे लेना है उनका धागा, एक थ्रेड लेना है और इसी तरीके से हम घुमाते हुए यहाँ गांठ मार देंगे, जिससे कि जो आपकी चोटी बनकर तैयार हुई है वो ढीली ना पड़े।
नहीं तो आप गांठ नहीं मारेंगे तो चोटी जो है ढीली पड़ जाएगी। तो बस इसी तरीके सिंपल सी गांठ लगा दीजिए। ये चोटी बनकर हो गई तैयार। अब मैं आपको मोती डालकर दिखाती हूँ। मोती डालने के लिए हमें सिंपल से जो एक तार होते हैं ना घर में वायरिंग वाले, तो वायरिंग के जो तांबे वाले तार होते हैं उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसके टुकड़े को निकाल लेना है। तो अभी देखना उसकी सहायता से मैं कितने आसानी से भी डाल के दिखाती हूँ। और ये देख रहे जो मेरे हाथों में ये बहुत पतला है इसलिए आपको बहुत हल्का दिख रहा होगा। तो बस इसी तरीके से हमें ऊन के बीच में इस तरीके से रख लेना है। आप देख रहे हैं बस थोड़ा सा प्रेस कर देना है। अगर आप सुई में बार बार ऊन को डालते हैं तो क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, आपका बहुत समय ख़राब हो जाएगा। और इससे ईज़िली बहुत आसानी से आप छोटी बड़ी जो भी मोतियाँ डालना चाहेंगे बहुत आसानी से चली जाती हैं। तो आप देख सकते हैं 1 मोती, 2 मोती, 10 मोती, जितने भी आपको डालने हैं। इतनी जल्दी तो आप सुई में भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि सुई में धागा डालने में पहले ऊन डालने में प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में तो आपको। तो बस किसी में 2 मोती, किसी में मैंने 4 मोती, किसी में 3 मोती, इसी तरीके से करके मैंने डाल रखे हैं। तो आप चाहें तो एक साथ सारे में थोड़ा स्पेस दे देकर मोती डाल दीजिए, जैसे आपको ये अंदाज़ा हो कि हाँ इतने में एक चोटियों में हमारे आ जाएगा। तो उसी हिसाब से आप मोतियों को डालते मतलब एक साथ मोती डाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें नहीं मतलब अंदाज़ा मिलेगा कि हम एक एक साथ कैसे डालेंगे, तो आप जब चोटी बनाने लगे तब आप मोतियाँ एक साथ 2-3 मोती जो भी आपको लगानी है डाल सकते। अगर मोती की डिजाइन वाली आपको चोटी चाहिए, मतलब कि डिजाइन वाली टोपी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिजाइन वाली टोपी बताऊंगी जो मोतियों से डिजाइन बनी हो जिसकी। तो आप देख सकते हैं हमने पूरी चोटी तैयार कर ली है। तो मैंने आपसे कहा था ना मेरे पास थोड़ा सा ऊन कम पड़ गया था, तो मैं भी आपको बताती हूँ वो कमी कहाँ पर है मेरी। तो चलो पहले हम बना लेते हैं। तो आपने चोटी सारी बना ली, सब कुछ कर लिया। अब आपने सीधा मतलब करके तब आपने चोटी बनाई थी, तो अब इसको हमें फिर से उल्टा करना है। उल्टा इसलिए करना है क्योंकि अब हमें इसकी लगानी है सिलाई। जो हमने शुरू से शुरुआत की थी, मतलब सिलाई से शुरुआत की थी, अंत भी सिलाई से ही करेंगे हम। तो बस अब हमें 2-2 चोटियों को एक साथ करके सिल देना है। मतलब जितनी लंबी चोटी मतलब कि टोपी आपको बनानी है ना, उसी हिसाब से आपको कुछ करना नहीं है। डबल लेयर ऊन लेना है और बीच से अभी हम निकाल देंगे, जिससे ये जो कभी कभी जब गांठ की सहायता से आप करना कोशिश करेंगे ना, तो क्या होगा, गांठों से ऊन की प्रेस पास हो जाती है और गांठ हमारी खुल भी जाती। तो इसीलिए 2 लेयर लीजिएगा धागा और इस तरीके से बीचों बीच में से आप बस इस तरीके से मिक्स करते हुए 2-2 चोटियाँ मिक्स करते हुए सारी 2-2 जोड़ दीजिएगा। उसके बाद में 2-2 जोड़ने के बाद 4-4 होंगी, फिर उनको 4-4 को जोड़ देना। फिर 4-4 जब सारी कंप्लीट हो जाएं तो उन 4-4 को 8-8 में जोड़ देना। तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, बाकी तो मैं समझा जैसे रही हूँ इसे समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं ऐसे 2-2 चोटियों को एक में जोड़ दीजिए, फिर दोनों 2-2 जो जोड़ी रहेंगी ना उसको एक में जोड़ देना है, तो हो जाएंगी 4। फिर जो 4 जोड़े हैं 4 को दूसरे 4 में उसमें जोड़ देना है। मतलब आपको सारी चोटियों को एक दूसरे में जोड़ते हुए चले जाना है, ये इसकी खास बात है। तो आप पहले देख लीजिए और सुई को ना सीधे लेयर की तरफ से मत कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं सुई को उल्टे तरफ से कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है हम जब सीधे तरफ से करते हैं, पहली बात तो ऊन उल्टा सीधा कहीं ना कहीं फंस जाती है सीधे लेयर में, और दूसरी बात चुभने की बहुत रहती है, भाई चुभ जाएगी हमें सुई। बस उल्टी लेयर से कीजिए, बहुत क्लीनिंग भी बहुत अच्छी आती है। सीधी लेयर से क्लीनिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती। बस इसी तरीके से हम सारी चोटियाँ सिलते चले जाएंगे। मोतियों को आप पीछे की तरफ रखते जाइए, जिस तरफ सिलाई कीजिएगा उधर की तरफ मोती मत रखिएगा क्योंकि वो उल्टी वाली तरफ है। तो बस इसी तरीके से हम सिल लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये मतलब कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है जब धूप में आते हैं हम या घर में रहते हैं, तो बस वही है। मैं तो अपनी साड़ी के मैचिंग का कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मेरी साड़ी भी उसी मैचिंग की। तो आप जो देख रहे हैं ना लास्टिक में दिख रहा है वाइट लास्टिक, तो यही मैं आपसे बता रही थी कि मेरे पास ऊन कम था। तो जब आपके पास ऊन हो तो सटा कर एकदम मतलब चिपका कर आपको ऊन उसमें लगाने हैं, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, इतना ऊन आपको लगा देना है। तो आप देख रहे हैं अब ये 4-4 की जोड़ी हैं, इनको अब एक में हम जोड़ देंगे सुई धागे की सहायता से।
बस ये टोपी देखिए मैंने पूरी कंप्लीटेड जोड़ दी है। अब इसको ऊपर से हमें सिलना है, तो ऊपर से एक साथ इस तरीके से नहीं सिलना है, एक एक करके सिलना है। ये देख रहे हैं आप, गोल गोल आपको बड़ी बड़ी सिलाइयाँ ऐसे ही मार देनी, बहुत छोटी छोटी नहीं करनी, मतलब बराबर में करके आपको गोल गोल से सिलकर एक इधर से करके। और अभी मैं आपको देखो जैसे गांठ मारते हैं ना, तो भी सारी जैसे पॉकेट हम बनाते हैं झोले वाली, तो बस उसी तरीके से इसको भी हमें जोड़ देना है। ये देखिए इधर से ये देखिए बीचों बीच में मार दी हमने गांठ, और ये कंप्लीट टोपी बनकर आपकी हो गई तैयार परफेक्ट तरीके से। अब ये जो ऊपर के ऊन बचे हुए हैं उनको हम कटिंग कर देंगे, जिससे देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो बस इसी तरीके से हमें 2-3 लेयर करके और उसको बीच की जो गांठें होती है उसको बांध देना है, जिससे लाइफ टाइम खुलने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और कैंची से हम ऊपर की जो वो थी इसको बड़ी छोटी जो भी आपको जैसी भी कटिंग करनी है आप कटिंग कर लीजिए। तो बस हमारी टोपी बनकर हो गई तैयार, और 2 से 3 घंटे लगते हैं इस टोपी को बनाने में। तो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी टोपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।